देखिएगा मानसून क्योंकि पूरे शबाब पर है, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में, वहां मिशन जिंदगी भी जारी है। यहां 5 राज्यों में भारी बारिश और सैलाब का दौर जारी है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कि आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में मणिपुर, असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम में सरकार और सेना मिलकर प्रयास कर रही है। देखिए, प्रभावित राज्यों में हजारों लोगों को अब तक बचाकर सुरक्षित ठिकानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी सेना के साथ मिलकर राहत बचाव में देवदूत के समान काम कर रहे हैं। मणिपुर में मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें वहां जोरदार बारिश के कारण आए सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने की मुहिम की दास्तान बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इंफाल की हैं, जहां शहर में सड़कों पर नावें चल रही हैं। इंफाल का मेडिकल कॉलेज भी सैलाब से पानी पानी हो चुका है। फायर ब्रिगेड और बचाव दलों के जवान यहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। साथ ही साथ अस्पताल के जीवन रक्षक दवाओं और सामग्री को भी ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी ओर सेना और असम राइफल्स के जवान मणिपुर के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बड़े पैमाने पर बचाव और राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के इस एक्शन को ऑपरेशन जल राहत 2 नाम दिया गया है। इसके तहत दूसरे दिन मणिपुर के इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों में 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। BAUT और रबर की नावों के सहारे प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे ये देवदूत घर घर में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में वांगखाई, हेंगांग, लामलोंग, खुरई, JNIMS अस्पताल और अहल्लुप इलाके खासतौर से भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 3,000 से ज्यादा घरों को भी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में यहां बच्चों और बुजुर्गों समेत 1,300 से ज्यादा लोगों को बचाकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। विस्थापित बाढ़ पीड़ितों को पीने के पानी और जरूरी सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सेना के जवानों और इंजीनियरों की 10 टीमें मणिपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। साथ ही साथ थौबल जिले में इरिल नदी पर तटबंध में आई दरार की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सैलाब पर काबू पाया जा सके। उधर अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भारतीय वायुसेना ने बचाव राहत के लिए मोर्चा संभाला। अरुणाचल और असम प्रशासन की ओर से मदद के अनुरोध के बाद अरुणाचल की दिबांग घाटी में फंसे 14 लोगों को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इतना बड़ा नदी है ना, बारिश और बाढ़ से कई छोटे बांधों, पुलों और सड़कों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार और प्रशासन ने लोगों से ऐसे मौसम में सावधान रहने की अपील की है। खासतौर से नदियों के किनारे और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने और गैर जरूरी सफर से परहेज करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, लिहाजा खास सावधानी की जरूरत है। अरुणाचल और असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए असम सरकार ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है। असम में 10 बड़ी नदियां उफान पर हैं। राज्य के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में रहने वाले 78,000 से ज्यादा लोग बाढ़ का संकट झेल रहे हैं।